आज के हालात ऐसे टोरेंट के अंदर कि टोरेंट में कोई भी आम गरीब से गरीब, ये छोटे से छोटा परिवार है, उसका बिल जो है 1500 के नीचे नहीं आता है। आप उठा के देख लीजिए पूरा रिकॉर्ड मुमरा कौशल में। आज हमारे बीच मौजूद है अयाज एहसान जी, जो राष्ट्रवादी के फाउंडर लीडर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे ईद मिलादुल नबी के मौके पर। अभी वो जुलूस से आए हैं, किस तरह से आज जुलूस रहा, आइए हम जानते हैं उनकी जुबानी। अयाज जी, अस्सलाम वालेकुम। एफके स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने मौका दिया, यहाँ बुलाया। कई दिनों से हम लोग की बातचीत हो रही है, लेकिन हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। बिजी शेड्यूल था मेरा भी, तो मैंने कहा कि चलो मिलादुल नबी ये मौका बहुत अच्छा थी। हाँ, माशाल्लाह से आपने ये मौके पर रखा, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप लोग ने पहल किया, आपकी एक जुलूस की कमेटी है और भी लोग हैं जी। और पहले तो आप ये बताइए, राष्ट्रवादी के बाद और क्या क्या पोस्ट है आपकी? देखिए, मैं राष्ट्रवादी जब 99 में शुरू हुई, शरद पवार साहब ने जब राष्ट्रवादी बनाई, मैं तब से इस पार्टी का एक एक्टिव सदस्य रहा। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी रहा 98 डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद लगातार पार्टी की एक्टिविटीज़ की, पार्टी को मुमरा कौसा में जमाया। उस पीरियड में हमारे साथ और भी लोग थे जो आज पार्टी में हमारे नहीं है, वो छोड़कर चले गए दूसरी पार्टी में। लेकिन अयाज एहसन जो है 99 से लेके अभी तक राष्ट्रवादी के मोर्चे पर डटा रहा और कामयाबी के साथ काम किया, लोगों का आवाम अपना खंबा गाड़ के रहे। इस वक्त मुझे जो है मेरी काबिलियत पर, यानी मेरे काम पर, मुझे नेशनल पेंशन योजना का सदस्य बनाया है महाराष्ट्र का। ये पार्टी पोस्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट की पोस्ट है। हाँ, और ये मुझे मेरी काबिलियत। इसी को होल्ड कीजिए, इसको कंटिन्यूस करते हैं। एक सेकंड आवाज देते, बच्चे लोग देखो कितना आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही ना ऐसे भाई जी? वो कंटेंट ध्यान रखना, आगे क्या बोल रहा है। बेटा अंदर स्टूडियो शूट चालू है भाई, इधर बात मत करो। बेटा आप ऊपर चले जाए, नहीं तो अंकल को ऊपर ले लीजिए, जल्दी फटाफट करो। हाँ हाँ, तो बाहर थोड़ा रुक सकते क्या? क्योंकि बच्चे को मुंह पे टेप नहीं मारता। बच्चे तो बच्चे, प्लीज थोड़ा। सही है ना? हाँ, इतनी मेहनत अपनी बोले जा रहा है। तो कंटिन्यूस करते हैं आगे। हाँ, वो जो आप बोल रहे थे उसको कंटिन्यूस कीजिए। मुझे जो है एनसीपी की पोस्ट के अलावा इस वक्त मैं महाराष्ट्र का सदस्य हूँ नेशनल पेंशन योजना का। अच्छा, जो कि मुझे यूनियन की अच्छे कारकर्दगी की वजह से गवर्नमेंट ने दिया है क्या? और लोगों के काम करने की वजह से। पार्टी पोस्ट नहीं है। हाँ, इसी मुमरा शहर में जो बहुत ही नेगेटिव देखा जाता था। पार्टी की तरफ से नहीं मिली है मुझे, ये मेरी अपनी काबिलियत की वजह से। बट आपका पूरा जो जिंदगी का सफर है, आपके जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने पूरा वक्त दिया है मुमरा शहर को, है ना? अब हम आज चलते हैं हमारे जो आज का जो प्रोग्राम पूरा करके आया, ईद मिलादुल नबी का, और जो आप लोगों ने तय किया था कि डीजे वगैरह सारी चीज़ें उसके ऊपर, और किस तरह से पब्लिक ने देखा और आपने कितना इसको मतलब मुमरा शहर से लेके मुमरा कल्याण फाटा और भी कितना घंटा दिया आपने जुलूस में आज? देखिए, हम लोग जोहर की नमाज के बाद से जुलूस में थे और अब जुलूस ख़त्म पर है और मैं यहाँ आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो पूरा दिन हम जुलूस में ही रहे और जुलूस कमेटी का एक ओहदेदार होने के नाते मैंने और हमारी पूरी जुलूस कमेटी ने मिलकर लोगों से अपील किया था। ख़ासकर हमारे प्रेसिडेंट इस्माइल अशरफी साहब हैं, खालिद अशरफी हैं और बाकी सब ओहदेदार हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुमरा पुलिस की
रिक्वेस्ट पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लोगों को समझाया कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसको फॉलो करते हुए हम लोग चलें, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जब कोई चीज़ के लिए मनाही हो जाती है तो उसे करना यानी वो नाजायज़ करार देता है इस्लामी तौर तरीके से। और माशाल्लाह से हमारी आवाम बहुत समझदार है मुमरा गौसा की, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और माशाल्लाह से 100% तो नहीं कह सकता मैं, कुछ शरारती तत्वों के लोग होते हैं, गलतियां करते हैं, तो उसकी सज़ा हम पूरे मुमरा गौसा को नहीं दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे ढंग से नात और नारे लगाते हुए बेहतरीन ढंग से जुलूस को अपने मकामी रास्तों से निकलते हुए अच्छे ढंग से नात की लोगों ने नात भी बजाया। नात बजाना ही था, हमने बजाने के लिए तो कभी मना किया ही नहीं। हमने सिर्फ इतना कहा है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो करते हुए कम आवाज, डीजे ना बजाए, कम वाले स्पीकर में आप छोटे नात बजाइए, नात पढ़िए। कोई किसी की इस चीज़ के लिए मनाही नहीं थी, सिर्फ डीजे बजाने पे मनाही थी। और माशाल्लाह से लोगों ने समझदारी का एक मुजाहरा किया और माशाल्लाह से लोगों ने उस चीज़ को, खासकर हमारे स्टेशन परिसर के लोगों ने, और यहाँ तक कि हमने संजय नगर तक तो देखा कि किसी ने भी डीजे नहीं बजाया। संजय नगर के बाद भी लोगों ने नहीं बजाया, लेकिन ये है कि एक आध जगह पे मैंने देखा कि लोगों ने डीजे बजाया है। तो काफी एक्टिव लोग हैं मुमरा शहर में, पहले जैसे नहीं है, बहुत चेंज हो रहा है। बहुत मुमरा में समझदार लोग ज्यादा हैं, उनकी तादाद ज्यादा है और समझदार लोग हैं, इसीलिए यहाँ इत्तेहाद का माहौल है। एक दूसरे को लेके चलने वाले, हर मजहब मकासद के लोग, हर फिरके के लोग एक दूसरे से मिलकर हर प्रोग्राम करते हैं। एकता अखंडता प्रूफ करे। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ देखिए शान से मुहर्रम का जुलूस होता है, शान से गणपति का, नवरात्रि का, हर सिख धर्मों का भी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम मिलजुल के करते हैं, क्रिश्चियन के भी होते हैं, बेहतरीन ढंग से हर मजहब के प्रोग्राम होते हैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता और बल्कि एक दूसरे के प्रोग्राम में शामिल होकर उसको मजबूत बनाते हैं। आज 2022 का कुछ नए अंदाज में इस प्रोग्राम को मनाया गया मुमरा शहर में ईद मिलादुल नबी के मौके पर, तो क्या चेंजिंग था? बहुत चेंज मैंने देखा कि इस साल लोगों में बहुत समझदारी और बहुत बेहतरीन ढंग से एक मुनज़्ज़म तरीके से जुलूस निकला और मैं समझता हूँ पब्लिक भी बहुत थी चारों तरफ, यानी खुशी का माहौल, एकदम पब्लिक पूरी रोड पे खचाखच भरी हुई। आपको मुझे मतलब रिसीव करने में भी पौना घंटा लग गया, बल्कि मुझे तो गाड़ी छोड़कर आपके साथ मैं शॉर्टकट रास्ते से स्टूडियो पे पहुंचा हूँ। तो ये इतना मतलब दोनों तरफ का रोड ब्लॉक था, इतनी पब्लिक जो है, इतनी आवाम जो है, वो आशिक रसूल जो है रास्ते पर उतर कर अपनी खुशी का मुजाहरा कर रहे थे, नात पढ़ रहे थे, खुशी में समाये हुए थे, बेहतरीन ढंग से झूम रहे थे। हर जगह नियाज नबी की याद में बेहतरीन ढंग से प्रोग्राम हुआ और मैं चाहता हूँ कि हर साल इसी तरीके से प्रोग्राम हो। तमाम लोग इसमें शामिल हुए, शिया, सुन्नी, हिंदू, सिख, हमारे क्रिश्चियन, हर कोई लोग थे यहाँ पर। और ये एक जुलूस ऐसा है मुमरा गौसा के अंदर जो है इत्तेहाद दिखाता है, इत्तेहाद लोगों के अंदर जहन में बैठता है कि ये देखिए ये ऐसा जुलूस है जिसमें हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग शामिल होते हैं। आयाज भाई, अब हम आपसे जानेंगे कि मुमरा शहर में आपने एज ए पॉलिटिशियन कितना वक्त दिया और इसमें लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए मैंने होश संभाला तब से राजनीति शुरू की है और मुमरा में पैदा ही हुआ हूँ, आपको तो पता ही है। और मुमरा में हम लोग और हमारे परिवार जो है तब से रहता है जब मुमरा एक गाँव था। क्या बात जी। यस हाँ, शहर तो बाद में बना। आयाज भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो सरनेम था वो कब चेंज हुआ था? सरनेम मेरा सैयद ही, सैयद एहसान जो एहसान हमारे वालिद का नाम। हाँ, तो कुछ इसमें चेंजिंग आई थी, तो वो क्या था, मतलब कहाँ से अटैचमेंट था कि हमें चेंज करना है और हमें बहुत अच्छा लगता है?
देखिए सैयद अयाज तो मेरा नाम ही है। यस यस। सैयद अयाज एहसन तब लगा जब मैं हमारे सही बोल हाँ मतलब बिल्कुल, हमारे एहसन जो है मेरे वालिद का नाम है। मेरी नॉलेज सही थी। हाँ बिल्कुल, एहसन जो है हमारे वालिद का नाम है, और जब तक वालिद का नाम अपने बेटे के साथ नहीं जुड़ेगा तो उसकी शिनाख्त कैसे होगी? तो हम लोगों ने सबने पहले आपका उसमें जुड़ा नहीं था। हाँ, फिर आपने उसको जुड़ गया। अयाज एहसन, अब मुकम्मल नाम है सैयद अयाज एहसन। यस अयाज जी, फिर उसके बाद में जो आपने पॉलिटिक्स कैरियर देखा है उसमें क्या उतार चढ़ाव था और क्या अनुभव रहा? देखिए लोगों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति जो है हमारा बिजनेस नहीं है। ओके। लोगों के बिजनेस हो सकते हैं, चलो हमारा राजनीति का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों की, आवाम की, हमारे पास कोई आया तो उसका काम करना है, और आवाम के जो मसले हैं उसको उठाना है, आवाम के मसलों को सॉल्व करना है, लोगों के काम करना है। और परवरदिगार का करम है, स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स करते करते आज मैं इस पड़ाव पर आया हूँ कि राजनीति के में एक मकाम आपकी दुआओं से मैंने बनाया। और वो तो आप खुद जानते, मुझे ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं इस चैनल पर। मुमरा कौसा की आवाम जो है इसकी शिनाख्त कर देगी, इसकी मोहर लगा देगी कि अयाज, अगर अयाज एहसान जी जाने जाते हैं तो अपने कामों से जाते। यस यस। आने वाले वक्त में 2023 का चुनाव सर पर है जी, तो क्या भूमिका रहेगी और क्या लोगों तक, मतलब आप, क्योंकि सब सिटिंग नगर सेवक हैं यहाँ पर, चुनिंदा नगर सेवक हैं और काफ़ी मतलब अपने आप में दबदबा रखते हैं और काम भी करते हैं कुछ नगर सेवक, और आप पार्टी के फाउंडर लीडर हैं राष्ट्रवादी के जी, तो क्या भूमिका रहेगी आपकी उसमें? देखिए भूमिका जो है पार्टी तय करती है। अगर पार्टी ने मेरी भूमिका तय की तो पार्टी उस पे आप खरे उतरेंगे। हम पार्टी के लिए। आप तो पता है मैं कोई गली का तो नेता हूँ नहीं, या गली के लिए तो मेरा काम नहीं। मैंने कभी भी काम किया है मुमरा कौसा की सतह पर किया है, किसी एक इलाके के लिए नहीं किया है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया है, उसी से आया जैसा जाने जाता। हाँ, तो मुझे अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है पूरे मुमरा कौसा की, तो पूरे मुमरा कौसा की काम करूंगा। अगर पार्टी ने कहा कि एक वार्ड की काम करना है तो एक वार्ड का काम करूंगा। जो पार्टी का आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा, उसके आदेश को पालन करूंगा। आपके पास जनता किस तरह की आती है या फिर फोन पे जब कांटेक्ट करती है तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या कहती है आपसे? देखिए मुझे, मेरे कांटेक्ट में हर वार्ड से, हर इलाके से, मुमरा कौसा के से लोग आते हैं और काम कराते हैं अपने पास। तो हर किसी वार्ड के एक अलग अलग मुद्दे हैं। ज्यादा जो हॉट मुद्दा है वो दो ही मुद्दे हैं शहर में। एक नशा जो 80% 100% में से 60% कम हुआ है जी, अब कहीं कहीं है, और है टोरेंट का। उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने जो है आवाम की नब्ज पकड़ा है। और जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। टोरेंट जो है, आज जो है आम पब्लिक, गरीब गुरबा, ऐसे लोग हैं जो सुबह नहीं कमाने के लिए जाए तो उनको शाम में घर पर चूल्हा नहीं जल सकता। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि लाइट बिल कम से कम 500-700 आना चाहिए, जो एमएससीबी के टाइम पे आता था। लेकिन आज के हालात ऐसे टोरेंट के अंदर कि टोरेंट में कोई भी आम गरीब से गरीब, ये छोटे से छोटा परिवार है, उसका बिल जो है 1500 के नीचे नहीं आता है। आप उठा के देख लीजिए पूरा रिकॉर्ड मुमरा कौसा में, कि जिनके 500-600 के बिल आते थे वो आज 1500-2000 रुपये कहाँ से भरेंगे। जिनकी आमदनी 10,000 रुपये महीना है, 10,000 में उनको घर का खाना, राशन भी देखना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, और उसके साथ साथ लाइट का बिल भी भरना है, तो वो बड़े डिस्टर्ब है। और हमको 100% लोगों को अगर लाइट बिल भरवाना है और मीटर्स लगवाने हैं मुमरा कौसा में, तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो रीडिंग और जो इनके चार्जेस हैं टोरेंट्स के, इसको अगर हम लोगों ने कंट्रोल में नहीं लाया तो आगे जाके ये बहुत बड़ा पॉलिटिकली लोगों को नुकसान देगा। जो
पॉलिटिक्स में हैं, हर वार्ड में जो नगर सेवक हैं, जो इलेक्शन आने वाला है, इसका इफेक्ट उस पर दिखाई देगा। सभी ने ध्यान देना है। सबको ध्यान देना है। और मैंने देखा है, कलवा हो चाहे थाना हो, वहां पर सारे नगर सेवक पार्टी से हटकर एक दूसरे के साथ मिलके कोई बड़ा मुद्दा हो तो उसमें एकजुट हो जाते हैं। अभी टोरेंट, लेकिन मुमरा में ऐसा नहीं है। हाँ, अभी टोरेंट ने आया जी एक प्रेस नोट जाहिर किया था जी, उसमें लिखा था सबसे ज्यादा चोरी करने में मुमरा शहर। तो आप इसको कितना सही मानते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुमरा शहर में हो सकते हैं कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता, मोहर नहीं लगाता कि 100% लोग। उसने फिर कैसा मोहर लगा दिया कि कहा कि सबसे ज्यादा चोरी करने में नंबर 1 मुमरा शहर। देखिए, अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो टोरेंट आगे 10 साल कैसे एग्रीमेंट पूरा करेगा? अच्छा, ये इस बात। बेस पे तो एमएससीबी से इस जगह पर को लिया है उन्होंने कि भाई यहाँ कलेक्शन एमएससीबी का कम है, हम कलेक्शन बढ़ा के देंगे, हम आमदनी बढ़ा के देंगे, हम भी कमाएंगे और आप मोनोपोली। तो वो जाहिर बात है वो बोलेंगे ही। अब ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए सब लोगों को मिलकर मजम्मत करना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, हमारी आवाम को चोर कहने वाले वो कौन? हाँ, हमारे आवाम को मुमरा शहर को चोर कहने वाले वो कौन? तो अब ये है कि ठीक है, कुछ हमारी भी गलती है इसके अंदर। अगर उस गलती को सुधारा जाए तो आगे किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को चोर कहे। हम परफेक्ट हो जाए ना, जहाँ मीटर नहीं मीटर लगा ले, खत्म करें, ताकि टोरेंट को कहने का मौका नहीं मिले। सही। तो आने वाले सालों में अयाज एहसान भी कुछ पत्र व्यवहार करें, कभी इनको मौका मिले तो टोरेंट से भी वो रूबरू हों ताकि जनता का इसमें फायदा हो। जी बिल्कुल, इसमें अगर जनता एकजुट होती है, हाँ, सारे लोग अगर तैयार होते हैं, अयाज एहसान सारे लोगों के साथ पहले, लेकिन हमारी जनता ये इंतजार में क्यों रहती है कि पॉलिटिशियन उठेगा, ये पॉलिटिकल सिस्टम उठेगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए उठेगा, तब आप उस फौज के सरदार बन सकते हैं जिस फौज जो पीछे आपके फौज होगी। फौज नहीं है तो कोई सालार नहीं बन सकता, कोई सालार भी नहीं, कोई सरदार भी नहीं। तो इसीलिए आवाम को खुद इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और अपने इलाके के पॉलिटिशियन से पूछना होगा कि हमारी आवाज को तुमने क्यों नहीं बुलंद किया। ये क्या सवाल आपने चॉइस किया? ये आवाम को करना पड़ेगा। अगर वो जिता कर दे रही है, पूछने का भी हक रखता है। हाँ। कि आप हमारे नगर सेवक हैं, आपने इस चीज को क्यों नहीं पूछो। या फिर आने वाले समय में आप जनता के साथ हो जाएं। और नहीं, मैं तो जनता के साथ हूँ। जनता जहां भी खड़ी होगी वहां मैं खड़ा हूँ। मैं किसी भी पार्टी और किसी भी लीडर को बुरा नहीं बोल सकता, सही, लेकिन मैं मेरी जनता को भी बुरा नहीं बोल सकता। जनता जहां होगी वहां अयाज एहसान होगा। ये जनता जहां होगी वहां अयाज एहसान होंगे। और अपना कीमती वक्त देके हमारे स्टूडियो में आए, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा, एक नए सिस्टम से आपने स्टूडियो बनाया और अच्छे सवालात पूछे आपने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी मेरे आज की दोस्ती नहीं है, पुरानी दोस्ती है, और उस दोस्ती का लिहाज करते हुए आपने कई बार मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ आने में देरी की। ये आपका बड़प्पन है। और कभी आपने सोचा था एफके स्टूडियो में आपको जाने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। बहुत अच्छा लगा, और आपके चैनल को अल्लाह ताला जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे, और आप इसी तरीके से तेजी से आगे बढ़ो, आपके सब्सक्राइबर आगे बढ़े, यही मेरी दिल से दुआ है। और मैं एफके चैनल्स के व्यूवर्स को भी कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और इनके चैनल को आगे बढ़ाएं। तो ये थे हमारे अयाज एहसान जी, अपना कीमती वक्त देके हमारे स्टूडियो पहुंचे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और भी हम लोगों से मिलेंगे। और अयाज एहसान ने जो वक्त लगाया है अपनी पार्टी के लिए, उन्हें हमारा सलाम। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।